इब्राहिम अलैहि रहमत व रिजवान का दीदार किया और इस आलम में कि आप वुजू फरमा रहे थे, मैंने मसा करते हुए देखा। तो मेरे भाइयों, मुझे वो आज तक याद है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, क्योंकि हम थ्योरी के लोग ही नहीं हैं कि थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं। मेरे भाइयों, हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल वाले लोग भी हैं। हम थ्योरी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फे थाम के पढ़ लेते हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में नन्ना अली असगर दे के इस्लाम बचाने का काम करते हैं। आओ, हम प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ। हजरात, ये तीनों उंगलियां, शहादत की उंगली छोड़ना है, ये तीनों उंगलियों के पूरे मिला लेना है और पेशानी के बालों से ले शुरू करना है और पीछे तक ले जाना है। फिर हथेलियां वापस लाना है और फिर ये हथेलियां भी इस्तेमाल हो गई और ये तीन उंगलियां भी इस्तेमाल हो गई। अब शहादत की उंगली बची है, इसे कान के हलकों में घुमा लिया जाएगा। अब अंगूठा बचा तो कान के पीछे घुमा लिया जाएगा और अब पीछे का हिस्सा बचा, इसे यके बाद दीगरे गर्दन पे घुमा लिया जाएगा। आपका फर्ज भी अदा हो गया और बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो गई। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ मैं इसमें हिकमत भी बताता हूँ आपको। हजरात, एक बड़ी मोहलिक बीमारी है, जिसके हो जाए उसके हुस्न का हुक्का बुझ जाता है। हजरात, बहुत हसीन थे वो, बहुत खूबसूरत थे वो, उनके हुस्न के चर्चे थे। बाप एक बार कह रहे थे कि यार इसके लिए लड़की कहाँ तलाशेंगे, अपने पड़ोस में तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा अमेरिका चले जाना, वहाँ गोरी चमड़ी की लड़कियां मिल जाती हैं। बड़ा हसीन था, मगर हुआ क्या, ढेंगे की बीमारी हो गई, गर्दन लटक गई। वो गर्दन फूलने वाली बीमारी, वो ढेंगे की बीमारी। अब तो उन्हें देखने को भी दिल नहीं करता। पहले उनके हुस्न का आलम ये था कि हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। अब हुस्न का हुक्का बुझा, अब उन्हें देखने को दिल नहीं करता। हजरात, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखा है कि अगर भीगे हुए हाथ से दिन में 5 बार अपने सर को छू लिया जाए तो कभी ढेंगे की बीमारी नहीं हो सकती है और उसे कभी सरसाम भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह, ये वुजू की हिकमत है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं। हजरात, एक कान के पीछे बड़ी मुतासिर नस होती है और उसे कोई हाजिक हकीम ही समझ पाता है। आज पहले सख्ते की बीमारी चलती थी, यानी कोमे में इंसान चला जाता था, मशीनें नहीं थी पहले कि उसे मशीन में रख के, वो तो मरे हुए तक पे बिल बनाते रहते हैं। इन डॉक्टरों का मैं क्या जिक्र करूं। ये पेशा तो खिदमत खल्क के लिए था, मगर इसे डकैती में तब्दील कर दिया गया। ऐसा ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो 1 रुपये का खरीदा होता है और उसे आईसीयू में लगाया जाता है और गरीब आदमी की खाल उतार ली जाती है। 40-40, 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं। विडंबना ये है कि अपने समाज में अच्छे डॉक्टर नहीं बने और अगर कुछ बन भी गए तो वो भी डाकू निकल गए। मैं चाहता ये था कि MBBS, MS, MD डॉक्टर बनते, मगर बेसिक तालीम मदरसे में हासिल करके बनते तो वो सर्जन भी होता, गुलाम मुस्तफा भी होता, उसे अपनी कौम का ख्याल भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, कौम-ए मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न जाने कितने लोग सख्ते की बीमारी में दफना दिए गए। हकीम और तबीब होते नहीं थे बहुत दूर दूर तक, और सब नसें बंद हो जाती थी, कोई भी अपना काम नहीं करती। कितने बड़े नोट बनते हो भैया, नोट छोटे ही आ जाए, गड्डी मोटी हो जाती है तो तसल्ली होती है, फटा हुआ मत ले जाइए। तो क्यों देखते हो, मैं तुम्हें चला ली हूँ, हमारी क्यों बेइज्जती करा रहे हो दुकानदार जी।
राम भी चालाक आदमी है, वो जब कहता है कि यार फटा हुआ दे रहे हो, मैंने तुम्ही ने तो दिया था। बोले हमने कब दिया? मैंने कहा हम हमारे पास तो काम ही नहीं हो, तुमसे लेके तुम ही वापस करते ना। सुभान अल्लाह बोलिए। बात समझने की कोशिश कीजिए, मुकम्मल में लगाइए। जी तो हजरात गिरामी, तो ये नस, इसका काम ये है, इसका एक बड़ा काम और है, वो बताऊं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदमी अगर बीमार, आदमी अगर प्यास उसे लगे, जी प्यास लगती जब है कि जब ये कान के पीछे की नस काम करती है ना। अगर ये नस काम करना छोड़ दे तो आदमी को प्यास का एहसास ही नहीं होगा, है ना। ये लिक्विड इनमें से निकलता और गले में जाता है, और ये अच्छा वर्क जब ही करती है कि इस पे भीगे हुए हाथ से दिन में कम से कम 5 बार मालिश हो। सुभान अल्लाह। है ना। तो मैंने आपको इसकी भी हिकमत बताई। अब मैं चौथा फर्ज बताता हूं आपको। अपने पैरों को धोया करो टखनों तक। अब आप पैर धो रहे हैं, आपने पैर भी धो लिए, फर्ज आपको मैंने चारों बता दिए, आपका वुजू हो गया। मगर हजरात, इसमें क्या हिकमत है, पैर क्यों धुलवाए जा रहे हैं? जी आजकल लोग शिकायत करते मिलते हैं कि एक साहब मुझसे कह रहे, बोले मौलवी साहब तावीज कर दो। मैंने कहा किस काम का? बोले रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा बिजली नहीं आई होगी। बोले मौलवियों करो कोई छोटी बात। मैंने कहा मतलब? बोले आइए ना, यहाँ क्या परवाह है, इन्वेटर है, इन्वेटर अगर काम करना छोड़ दे तो फिर जनरेटर है। तो मैंने कहा हर काम ताबीज से निकालवा लोगे? हर काम ताबीज से नहीं होता, और हर एक के ताबीज से भी नहीं होता। जी ये भी सुन लेना कान खोल के। ये लटका बाबा, मटका बाबा, झटका बाबा और बेगुसले सांड जो बैठे हैं ताबीज करने के लिए, उनके ताबीजों से कुछ भी नहीं होगा। किसी अल्लाह वाला अगर दम कर देगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लोग दुकान खोले बैठे हैं। मैंने पूछा कि साहब तुम्हारे ताबीज से कुछ फायदा होता है? बोले मुझे क्या पता। मैंने कहा फिर? बोले मुझे फौरन फायदा होता है। बोले कैसे? बोले ताबीज देता हूँ, पगली कम से कम 50 रुपए दे जाती है। इन अम्माओं पे हमारे लोग भूत बहुत आ रहे हैं जी, है ना। इन्हें मशवरा देता हूँ कि सुबह को उठ के फजर की नमाज पढ़ लिया करें और फिर कुरान की तिलावत कर लिया करें। इंशाअल्लाह भूत का बाप तक नहीं आएगा, है ना। और वो डाकुओं की दुकान बंद हो जाएगी। इस्लाम तावीजों वाला मजहब नहीं है। इस्लाम तो 5 वक्त नमाजों वाला मजहब है, कुरान की तिलावत करने वाला मजहब है, माँ के तलवे चूमने वाला मजहब है, अदब से बाप का चेहरा देखने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती शकील साहब क़िबला, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा करो, मैं तावीज तो करता नहीं हूँ, किसी हकीम के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास मत जाना, नशे का इंजेक्शन लगा के सुला देगा और फिर हार्ट मुतासिर होगा। हकीम साहब के पास चले गए, उन्होंने सबूत दिया, माजून दिया, पेश दी, खर्चा तो बड़ा बनाया, मगर जब वो लेके चल दिए तो उन्होंने पूछा कि फायदा हो जाएगा? बोले यकीनन हो जाएगा, मगर जब सोने के लिए जाना तो पैर जरूर धो लेना। बोले इतनी दवा के बाद भी पैर? मुझे नींद नहीं आ रही है, पैरों में दर्द नहीं है। नींद का पैरों से क्या मतलब है जी, है? मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। रात
रात के 12 बजे अचानक सर में दर्द उठे, आपके पास कोई गोली न हो, जी बराबर में कोई हकीम या डॉक्टर न हो, सब भगा जा रहा है दर्द से, तो घर की फुकनी ले लेना। तुम कहोगे यार मौलाना रूढ़ीवादी हो, इस जमाने में फुकनी कहाँ रखी है, इस जमाने में तो लेटर होता, जी फुकनी का जमाना गया, अब तो लेटर पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा जला लिया जाता है। मैंने कहा चलो बेलन तो होगा, बोले वो तो होगा, बेलन जो कभी रोटी बढ़ाने के काम आता है और जरूरत पड़ती है तो आदमी को कूटने के भी काम। बड़ी बड़ी दबंग औरत है, उसे ले लेना, सपाट जमीन पर रखना, 15 मिनट इस पैर को घुमा देना, 15 मिनट इस पैर को घुमा देना, उसके ऊपर इंशाअल्लाह इफाका हो जाएगा। सुभान अल्लाह। थाने में मैंने दरोगा जी को देखा, एक चोर को पकड़े हुए लिटाए हुए उसके तलवों पे लाठी चल रहे हैं। जी मैंने कहा इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं बजाते, आया इसके तलवे क्यों पीट रहे हो, तलवों से क्या मतलब है। बोले मौलाना साहब इसके दिमाग को कमजोर कर देना है? और अब तो वो चप्पलें भी चल रही है, वो घुटमुने वाली चप्पलें, हवाई चप्पलें है ना, उनका सेंस क्या है, मतलब ये है कि वो आपकी एड़ियों पर आपके तलवों से चुभती हैं और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ना लो होता है और ना अप होता है। इसका मतलब पैरों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है। नहीं अब पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 वर्ष पहले अपने मानने वालों से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। शेख सुभान अल्लाह। असहाब ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आपका फरमान हरफ आखिर, मगर अदब से अर्ज करें, ये पूछना चाहते हैं, मसला तो ये है कि नींद नाक़िज़े वुजू है, यानी वुजू तोड़ देती है, वुजू तोड़ देती है। जब हम सो जाएंगे तो फिर वुजू की जरूरत क्या है, जी इससे फायदा। तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि एक एक फायदा नहीं बल्कि 3-3 अदद फायदे होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 1, जब तुम वुजू करके सोओगे तो तुम्हें चैन की नींद आ जाएगी सुभान अल्लाह। और फिर तुम आम सोने और उठने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम्हारा शुमार पूरी रात के आबिदों में किया जाएगा। सुभान अल्लाह।